सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपने काफी सारा वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाए। सो देखो, आज मैंने आप लोगों को सबसे इजी तरीका बताया कि आप लोगों ने जितने भी वीडियोस दिखाए, आज मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। ये आप लोगों को लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को वो दो तरीका बताऊंगा जो सबसे इजी तरीका है और लोग आप लोगों को इतना इजीली बताते भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको वो दिखाऊंगा कि मैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं और मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कैसे करता हूं, और आप लोगों ने किस तरीके से फाइंड करता है कि सपोर्ट कहां पे रहेगा, रेजिस्टेंस कहां पे रहेगा। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताऊंगा और उसके साथ साथ पूरे डिटेल सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कैसे करता है और ड्रॉ किस तरीके से करना चाहिए। आप लोगों ने काफी लोगों का वीडियो देखा है, बट मेरे ये रिक्वेस्ट है, आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया, मुझे लगता नहीं आपको नेक्स्ट टाइम से किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए प्रॉब्लम आएगा। आप चाहे बिगिनर हो, आपने चाहे एडवांस लेवल में आ रहे हो, ये तरीके से आपने किसी भी तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी। अभी मैंने आप लोग को आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाता हूं, आपको डायरेक्ट लाइव दिखाता हूं कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और बहुत इजी तरीके से। और जो लोगों ने न्यू आया है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हर एक न्यू कंटेंट आप लोगों को लर्निंग पर्पस देने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ओके, एग्जांपल मान लीजिए मार्केट यहां पे ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहां से थोड़ा डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल आने के बाद फिर अपर साइड दिया है, तो मार्केट को इस लेवल को हम लोगों ने सपोर्ट कहते हैं। बात आता है कि हम लोगों ने इसको सपोर्ट क्यों कहते हैं, रीजन क्या है सपोर्ट को। ठीक है, पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ इसको सपोर्ट क्यों कहता है। एग्जाम्पल ये मान लीजिए क्रिकेट का एक बॉल है। ठीक है, ये क्रिकेट का एक बॉल है, और ये अगर आपने नीचे में अगर अपने जमीन में गिराते हैं और जमीन में आने के बाद अगर यहां से टक्कर लगता है जमीन के, उसके बाद मार्केट यहां से टर्न होकर अपर साइड जाता है, तो इसको हम लोगों ने सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट क्यों क्या है कि आपने इस क्रिकेट का बॉल को यहां से अपने नीचे गिराया और इस जमीन में टक्कर लगा, उसके बाद अपर साइड गया है, मार्केट को यहां पे इस बॉल को यहां पे सपोर्ट मिला है, इसीलिए मार्केट को यहां पे सपोर्ट कहता है। और रेजिस्टेंस किसको कहता है, इस बॉल को जमीन में टकराने के बाद अपर साइड जाने के बाद जिस लेवल से इस बॉल दोबारा घूम के नीचे गिरेगा, हम लोगों ने उस लेवल को रेजिस्टेंस कहता है। आई होप क्लियर हो गया है। सपोर्ट का मतलब है आपने किसी बॉल को छोड़ा, वो आके जमीन में टकराने के बाद अपर साइड जा रहा है, उस लेवल से अपर साइड जा रहा है, तो उसको सपोर्ट कहता है। और रेजिस्टेंस किसको कहता है, ये जो बॉल है ये अपर साइड जाने के बाद और अपर साइड जा नहीं पा रहा है, यहां से घूम के फिर नीचे आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको रेजिस्टेंस कह रहा है। सपोर्ट का मतलब हो रहा है कि मार्केट को नीचे जाने के लिए कोई रुक रहा है, और रेजिस्टेंस का मतलब है मार्केट को ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई रुक रहा है। इसको हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। लेट्स सी, अभी हम लोगों ने मेन पॉइंट में आते हैं कि एग्जैक्टली हम लोगों ने ड्रॉ कैसे करेंगे और कितना टाइप का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ओके, सो एग्जाम्पल मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा अपर साइड गया है, उसके बाद फिर थोड़ा डाउन साइड आया है, और मार्केट यहाँ से घूम के फिर अपर साइड गया है, और एग्जैक्टली यहाँ पे आने के बाद मार्केट इसी जगह में मार्केट ब्रेक करके फिर अपर साइड गया है। तो इसी जगह में हम लोगों ने सपोर्ट किसको कहेंगे, रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, इतना इसको देख लीजिए। एग्जैक्टली हम लोगों ने जैसे बोला था कि मार्केट जिस लेवल में रुकेगा नीचे आने के बाद और उस लेवल से सपोर्ट लेकर अपर साइड जाएगा, तो ये जो लेवल है, ये लेवल को हम लोगों ने क्या कहेंगे, इस लेवल को हम लोगों ने सपोर्ट कहेंगे। और एग्जैक्टली मार्केट में अपर साइड के ये वाला लेवल देखिए, इस लेवल में आने के बाद मार्केट फिर नीचे गिरा है, तो इस लेवल को हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहेंगे, और इस लेवल को भी हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहेंगे, क्योंकि मार्केट अपर साइड गया है, इसी लेवल से फिर डाउनफॉल आया है और मार्केट सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद फिर अपर साइड गया है। बात आती है कि हम लोगों ने इसको ड्रॉ कैसे करेंगे एग्जैक्टली। ओके, सो सबसे पहले देखो मैं आपको बताता हूं, आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दो टाइप के अंदर आपने ड्रॉ कर सकते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, एक पैटर्न है रेक्टेंगल। आप अगर अपना ट्रेडिंग व्यू या तो जो भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं वहां पे अपना ड्राइंग सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा। एक होता है रेक्टेंगल पैटर्न और दूसरा एक है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो हमने इस दो तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मार्केट जैसे मैंने बोला था, ये मार्केट के लिए क्या है, एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहां से घूम के अपर साइड गया है, फिर मार्केट यहां पे टच किया है, यहां से मार्केट घूम के अपर साइड गया है, तो इस दोनों लेवल का हम लोगों ने क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। तो इसको एग्जैक्टली हम लोगों ने किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो एग्जैक्टली आप ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है, आप इसको लेके इसी लेवल से मार्केट को इस दोनों लेवल को मैच करके थोड़ा यहाँ पे एक बॉर्डर बना देंगे, तो इसको हम लोगों ने क्या कहेंगे, सपोर्ट कह सकते हैं कि ये मार्केट को सपोर्ट लिया है। एग्जैक्टली हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं जिस तरीके से ड्रॉ करता हूं वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्टली मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लेता हूं और जो लेवल से मार्केट सपोर्ट लेकर अपर साइड गया है वहां पे मैंने जाके एक हॉरिजॉन्टल लाइन
एक क्रिएट करता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा और एक हॉरिजेंटल लेके उसका थोड़ा नीचे और एक ड्रॉ करता हूँ। ये होता क्या है कि ये भी हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी बात होता है कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ओके, अभी बात होता है कि सपोर्ट, ये तो हम लोगों ने सपोर्ट लाइन फाइंड आउट कर लिया है कि मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, इस लेवल को सपोर्ट लिया। रेजिस्टेंस किसको कहेंगे, ये जो अपर वाला लेवल है इसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहेंगे। रीजन आप लोगों को जैसे बोला था कि मार्केट किसी भी जगह से अगर घूम के नीचे आएगा तो हम लोगों ने उसको रेजिस्टेंस मानेंगे। एग्जैक्टली मैं उसके जगह में हॉरिजेंटल लाइन लेके एक क्लिक करूंगा, फिर दोबारा और एक हॉरिजेंटल लाइन लेके उसका ऊपर थोड़ा क्लिक कर देंगे। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गया है इतना इजी तरीके से। बट मैं आपको कहता हूं आप जब इस चार्ट देख के बाद ड्रॉ करेंगे ना आपको काफी प्रॉब्लम आएगा, बट मैंने उसका ही कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि कितना इजी तरीके से, जैसे आप लोगों को ये मेरा चार्ट दिख रहा है ना, इस तरीके से अपने ड्रॉ कर पाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट में ले जाता हूं और वहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ठीक है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट में ले जाता हूं, एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक चार्ट मान लीजिए। ओके, देखो मार्केट के अंदर यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है। एक होता है इस तरीके से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक तरीका होगा मार्केट के अंदर, मार्केट बहुत ही जिगजैग करके ऐसे इस तरीके से जाएगा मार्केट अपर से। तो इसी जोन में हम लोगों ने कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे वो भी हम लोगों को आप लोगों को मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। ओके, सबसे पहले आप देखिए मार्केट एग्जैक्टली आप लोगों को जैसे बोला था, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और ओपनिंग होने के बाद मार्केट थोड़ा डाउनफॉल आया है और मार्केट इसी लेवल से देखिए मार्केट अपर साइड जा रहा है। मतलब मार्केट देखिए जो लेवल में आने के बाद मार्केट अपर साइड जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो हम लोगों को वहां पे सावधान रह के मतलब तैयारी रहना पड़ेगा कि मार्केट इसी जोन में मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और एग्जैक्टली देख सकते हैं, आप कहेंगे कि देखो मैं यहाँ पे तो एक सपोर्ट लाइन दिखाया, क्या मार्केट ने आया ओनली वन टाइम टच किया है और यहाँ से सपोर्ट लेके गया है, बट इसी जोन में क्या हुआ है, लेकिन इस जगह में क्या हुआ है कि मार्केट काफी बार आके इसी जोन में सिर्फ टाइम बिताया, तो इसी जोन में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसके मैं कॉन्सेप्ट आपको लास्ट में पूरा बता दूंगा कि इसको एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करेंगे। ओके, देखो तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट का ये वाला है, मार्केट का रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक फॉल किया है, तो मार्केट के अंदर हम लोगों ने क्या करेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे और उस तरीके से आके उसको ड्रॉ कर देंगे। ओके, देखो जैसे हम लोगों ने दो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हम लोग के पास ऑलरेडी रेजिस्टेंस मिल गया है। अगले दिन जब भी मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अपर साइड गया है, एग्जैक्टली देखो उसी लेवल पे आने के बाद मार्केट वहां से नीचे आया है, फिर दोबारा अपर साइड गया है, फिर मार्केट जब भी उसी लेवल में आया है उसी लेवल से देख सकते हैं बड़ा डाउनफॉल हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है और ड्रॉ कैसे किया जाता है। अभी बात होता है ये जो अपर वाला जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहता है, क्योंकि मार्केट अपर साइड जाने के बाद वहां से रुक रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस कहता है। अभी बात होता है सपोर्ट किसको कहते हैं। सपोर्ट हम लोगों ने जैसे आप लोगों को बताया, 1 मिनट, जैसे मार्केट देख सकते हैं इस लेवल में आने के बाद, वेट 1 मिनट, मार्केट जैसे आपने देख सकते हैं इस लेवल में आने के बाद मार्केट यहाँ से टाइम स्पेंड करके अपर साइड जा रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रहा। तो इसी सिचुएशन में हम लोगों ने जो ड्रॉ करेंगे वो हो रहा है रेक्टेंगल पैटर्न। ये जो मैंने आपको बोला था रेक्टेंगल पैटर्न को हम लोगों ने क्या करेंगे, एक जोन मार्क कर लेंगे कि मार्केट इसी जोन से लेके इसी जोन तक मार्केट के अंदर सपोर्ट है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी वन लाइन नहीं होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन होता है कि मार्केट किसी भी जोन में आने के बाद टाइम स्पेंड करता है और वहां से अपर साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, मार्केट वहां पे डिसाइड कर रहा है। तो हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन को कहते हैं। बट मैं आप लोगों को इसी कॉन्सेप्ट में क्यों दिखाया, ये वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पे मैं आप लोगों को इजीली समझाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। बट एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जैसे आपने देखा अपर साइड का लेवल मैंने एक जोन बना लिया कि इस दोनों लेवल को ऊपर जाएगा, तो हम लोगों ने सोचेंगे कि मार्केट ने ये ऊपर वाला साइड का ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। इस दोबारा जो आया था इस रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट अगर ये वाला लेवल यहां से अगर तोड़ के अपर साइड चला जाता है तो हम लोगों के लिए क्या होता है कि मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। और अगर मान लीजिए मार्केट और थोड़ा अपर साइड जाता है इसी लेवल से, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद फिर थोड़ा अपर साइड जाता है और अगर घूम के फिर डाउनफॉल आता है फिर अपर साइड जाता है, तो मार्केट के लिए फिर ये जो लेवल होगा ना ये हम लोगों के लिए फिर हो जाएगा सपोर्ट लेवल। रीजन क्यों है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट तोड़ के अपर चला गया है, तो उसके बाद अपर साइड जाने के बाद जो भी लेवल में आया था ये हम लोगों ने सपोर्ट लेवल होगा, और फिर अपर लेवल से जहां पे नीचे आया था ये जो अपर साइड का लेवल है ये हम लोगों का रेजिस्टेंस लेवल होगा।
आई होप क्लियर हो रहा है। इस तरीके से मार्केट जो जब भी ऊपर साइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा, इस तरीके से जो भी बिहेवियर करेगा, जो भी राउंड लेगा जिस जगह से, नीचे वाला लेवल को हम लोगों ने सपोर्ट मानेंगे। ओके, नीचे वाला लेवल से जैसे राउंड लेके अपर साइड जाएगा, इसको हम लोग सपोर्ट मानेंगे, और ऊपर वाला लेवल को जैसे रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, इसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस मानेंगे। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। सबसे पहले चार्ट को क्लियर कर लेता हूं और आप लोगों को फिर से मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। देखो एग्जांपल मान लीजिए ये वाला चार्ट आपने छोड़ दीजिए, मैं आपको दूसरे और एक चार्ट दिखा देता हूं जहां पे भी आपको बहुत इजी तरीके से पता चलेगा। एग्जैक्टली देख सकते हैं मार्केट इस दिन तो आपको पता नहीं था कि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। ओपनिंग होने के बाद देखो मार्केट यहाँ पे एक फॉल किया है, बट मार्केट ओपनिंग होने के बाद जैसे मार्केट एक फॉल आया है, मार्केट के अंदर देखो यहाँ पे रिटेस्ट में लेकर अपर साइड गया है। ये हम लोगों ने मार्केट के लिए छोटा सपोर्ट कह सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट डाउनफॉल आया है, मार्केट के अंदर इस भी हम लोगों ने सपोर्ट कहेंगे क्योंकि मार्केट इसी लेवल से भी फिर घूम के अपर साइड गया है। बट यहाँ पे एक चीज देखो, रेजिस्टेंस कितना ईजी तरीके से हम लोग को फाइंड आउट हो गया है। रेजिस्टेंस रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली देखो मार्केट ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, तो हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, इस लेवल को ड्रॉ कर लेंगे, तो हम लोगों को अंदर एक पॉइंट आउट मिल गया है कि मार्केट के अंदर यहाँ तो कुछ है। मार्केट ओपनिंग होने के बाद यहाँ इतना फॉल क्या है, तो ये हम लोगों का रेजिस्टेंस हो गया है। एग्जैक्टली देखो मार्केट जैसे फिर यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल में गया है, एग्जैक्टली इसी लेवल में आने के बाद फिर मार्केट ने इसी लेवल से फिर गिरना स्टार्ट किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से वर्क करता है, मार्केट के अंदर ड्रॉ किस तरीके से करना है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल का मतलब है जो लेवल से मार्केट घूम के अपर साइड आएगा। अभी बात आता है कि इजी तरीके से क्या है कि हम लोगों ने अगर मान लीजिए ये भी एक सपोर्ट है, देखो जो लोगों ने न्यू है, बिगनर है, उन लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बहुत प्रॉब्लम आएगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, आपको सब टोटली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वो प्रॉब्लम देखने के बाद। देखो आप देखेंगे कि मार्केट तो यहाँ से अपर साइड भी गया है सपोर्ट लेके, फिर यहाँ से अपर साइड लेके, कि इसको भी सपोर्ट मानेंगे, इसको भी सपोर्ट मानेंगे। आंसर इज यस, हम लोगों ने सपोर्ट उसको तब तक मारेंगे जब तक मान लीजिए कोई भी हम लोगों को वहां से रिएक्शन नहीं दिख रहा है। एग्जैक्टली मार्केट में क्या हुआ, हम लोगों ने मान लीजिए इस लेवल को हम लोगों ने एक सपोर्ट माना, मार्केट में आया, इस लेवल से मार्केट अपर साइड गया है। बट फिर देखो इस सपोर्ट को जैसे तोड़ दिया है, हम लोगों ने रेडी हो गया कि इस सपोर्ट को तोड़ दिया, फिर दोबारा देखो इस लेवल में सपोर्ट लिया है। इस लेवल में सपोर्ट लेने का रीजन क्यों है ये भी आपको समझना पड़ेगा। 1 मिनट। देखो ये लेवल में सपोर्ट लेने का रीजन ये है कि प्रीवियस डे देख सकते हैं मार्केट के अंदर इसी लेवल में एक रेजिस्टेंस ले रहा था, अपर साइड गया था, इसी लेवल से ऊपर साइड जाके फिर नीचे आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो रेजिस्टेंस लेवल था पहला दिन का, तो हम अगर इसी लेवल को अगर ड्रॉ कर लेंगे ना इस तरीके से कुछ, ठीक है, तो हम लोगों को एक रेजिस्टेंस मिल गया। तो हम लोगों ने देखेंगे मार्केट ने तो एग्जैक्टली इसी लेवल से आके घूम के गया है, लेकिन फिर भी जब इस रेजिस्टेंस लेवल से घूम के नीचे आया है, पहले दिन का जो रेजिस्टेंस था इस लेवल में मार्केट फिर देखो आके नीचे सपोर्ट लिया है। आपको समझ में आ रहा है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। प्रीवियस डे का देखो, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ दिया है, तो ये हम लोगों का रेजिस्टेंस और काम नहीं करेंगे। अगर मार्केट दोबारा आने के बाद, अगर इस लेवल के आने के बाद फिर यहाँ पे टकराने के बाद अपर साइड जाता है, तो ये हम लोगों को सपोर्ट ही काउंट होंगे। ओके, चलिए अभी मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जो लोगों को इतना झंझट में पड़ना नहीं है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढो, उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बोला 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है जोन मार्क, आप देखेंगे इसी लेवल से अगर मार्केट, एक देखो यहाँ पे एक चीज, अगर आपने जितना ट्रेड करेंगे ना, थोड़ा एडवांस बनते रहेंगे, मार्केट के अंदर जैसे ऊपर साइड वीक लगाने के बाद नीचे आ जाता है ना, तो मान लीजिए मार्केट के अंदर वहां पे एक रेजिस्टेंस होने वाला है। जो भी अपने मार्केट के अंदर देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं उसका एग्जांपल। एग्जैक्टली जिस तरीके से बड़ा बड़ा वीक होगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उस जगह में मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो है। देखो सबसे पहले मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि कैसे अपने इजी तरीके से कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए आप अगर देखेंगे काफी सारा टाइम मार्केट यहां से आया, फिर अपर साइड गया, मार्केट यहां से ओपनिंग हुआ, फिर अपर साइड गया, फिर यहां से अपर साइड गया, आप कहेंगे कि इसी तरीके से लेवल को हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा लेवल को सपोर्ट माने। तो इसी सिचुएशन को मानते हुए मैं आपको कहूंगा, ये जो आपने दिख रहा है ना सारे, जैसे मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, आप यहां पे रेक्टेंगल एक इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और मार्केट के अंदर यहां पे एक जोन बना दीजिए कि मार्केट जब तक इसी जोन को नहीं तोड़ेगा डाउन साइड तक, तब तक हम लोगों ने ट्रेड नहीं लेंगे। उसी तरीके से अगर मार्केट मान लीजिए अपर साइड जा रहा है, अपर साइड जाने के बाद फिर रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो भी मार्केट के अंदर एक रेक्टेंगल पैटर्न लीजिए और मार्केट के अंदर मान लीजिए आपका अंदर ये वीक दिखा, आपने भी मान लीजिए ये भी एक वीक देखा, ये वाला देखो, ये वाला भी वीक है, मार्केट यहाँ पे भी फिर अपर साइड गया है, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड गया है, फिर नीचे आया। तो इस तरीके से लेवल को आप लोगों ने 2 चीज कर सकते हैं। देखो मैं आपको ड्राइंग क्लियर कर देता हूं।
आपने फिर रेक्टेंगल पैटर्न लीजिए, उसके बाद मार्केट के अंदर जो भी इस तरीके से रेंज है ना मार्केट, आपने उसको रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लीजिए कि मार्केट जब तक इस दोनों जोन को नहीं निकालेगा, या तो नीचे वाला जोन को प्रॉपरली नहीं तोड़ेगा तब तक ट्रेड नहीं लेंगे, और अपर वाला लेवल को जब तक प्रॉपरली नहीं तोड़ेगा तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। बट देखेंगे मार्केट काफी बार सपोर्ट लेने के बाद, इस सारी लाइन तो सपोर्ट है ना, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जब भी इस जोन को ब्रेक करेगा, मतलब इस तरीके से जोन को ब्रेक करेगा, तब तक बड़ा फॉल आता है मार्केट में, बड़ा फॉल आता है। आप देख सकते हैं जैसे इस जोन को मार्केट ब्रेक किया है बहुत बड़ा फॉल आता है। लेकिन मैं आपको बात बता देता हूं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जोन कौन सा ड्रॉ करेगा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल लाइन में जोन को कैसे ड्रॉ करना है और कौन सा जगह को जोन मानना है। जोन हम लोगों ने उसी जगह को मानेंगे। मार्केट मान लीजिए कैंडल यहाँ पे ओपनिंग हुआ है और नीचे इस तरीके से कैंडल मान लीजिए ओपनिंग हुआ है और नीचे आया है, थोड़ा वीक लगाया है, ठीक है। वीक लगाने के बाद फिर मार्केट जाके ऊपर क्लोजिंग किया है। मार्केट मान लीजिए इसी लेवल में क्लोजिंग किया है, बट ये दोनों लेवल मार्केट का वीक है। उसके बाद फिर मान लीजिए फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा जिगजैग किया है, फिर नीचे आया है, फिर मार्केट के अंदर इस तरीके से एक बड़ा वीक लगा है और कैंडल क्लोजिंग हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जोन को हम लोगों ने रेक्टेंगल पैटर्न से जोन मानेंगे। रीजन क्यों है मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो जोन हम लोगों ने उसी लेवल को मानेंगे जब तक देखो मार्केट के अंदर एक प्रॉपरली कैंडल क्लोजिंग नहीं देगा उस जोन को नीचे, तब तक हम लोगों ने नहीं मानेंगे कि उस लेवल को मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट को ब्रेक किया है। देखो मार्केट का मतलब ये कैंडल देखो मार्केट ने आया, फिर यहां से घूम के अपर साइड तो गया, यहां से मार्केट सपोर्ट लेके गया, फिर दोबारा देखो मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट में मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेके ऊपर साइड गया, फिर देखो मार्केट ए वाला रेड कैंडल आया, टच करने के बाद फिर अपर साइड गया, उसके बाद देखो काफी बार मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर जा रहा है। बट हम लोगों ने एग्जैक्टली सपोर्ट ब्रेक कब सोचेंगे कि तोड़ दिया है, जब तक मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल को नहीं तोड़ेगा एक कैंडल क्लोजिंग के साथ। अब देखो ये वाला कैंडल रेड कैंडल को देखो, ये वाला रेड कैंडल क्या हुआ है, क्लोजिंग हुआ है उस जोन का नीचे। तो हम लोगों ने मानेंगे कि इसका अंदर हम लोगों ने एक एंट्री यहां पे ले सकते हैं और इस स्विंग के ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा के एक 1:2 का हम लोगों ने प्लानिंग कर सकते हैं। जब तक मार्केट के अंदर जो भी जोन क्रिएट करेंगे, जोन मतलब हो रहा है ये जो रेक्टेंगल लाइन क्रिएट करेंगे, जब तक कैंडल उसको लेवल को टोटली ब्रेक करके उसका नीचे क्लोज नहीं होता है। मान लीजिए मार्केट आया इस तरीके से हो रहा है, मार्केट अपर साइड नीचे दिखाएगा, आपको ब्रेक हो गया, फिर अपर साइड जाके क्लोजिंग करेगा, इस तरीके से आपको काफी बार दिखाएगा। बट जब तक मार्केट उस लेवल का नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता है, डाउनफॉल का डाउन साइड का ट्रेड में रेड कैंडल, अपर साइड का ट्रेड में अगर अपर साइड के अंदर ट्रेड ले रहा है, इसी जोन के अंदर अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर अपर साइड ले रहा है, तो जब तक मार्केट ये वाला जोन को जो दिख रहा है ना, ये वाला जोन को जब ऊपर साइड ब्रेक करेगा, ये ग्रीन कैंडल को अपने जब तक ब्रेक करके क्लोज नहीं करेगा इस लेवल के ऊपर, तब तक हम लोगों ने ट्रेड नहीं लेंगे। एग्जैक्टली इसी जगह में देखेंगे एग्जैक्टली मार्केट उस जोन को तोड़ा और एक अच्छा तरीके से एक रेड कैंडल ने उसका नीचे क्लोजिंग किया, तो हम लोगों को कंफर्मेशन हो गया है कि मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल आने वाला है। एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों को और भी एक दो आप लोगों को एग्जाम्पल दिखा सकता हूं। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं आप इसी सिचुएशन में भी कौन सा जगह को सपोर्ट मानेंगे। मार्केट यहाँ से ओपनिंग हुआ है, मार्केट यहाँ से अपर साइड जाने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट देखो एक जोन बना रहे हैं, तो हम लोगों को इसी जोन में क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो ये अपर साइड के लेवल है, ये डाउन साइड के लेवल है, तो हम लोगों ने डाउन साइड के लेवल के एक जोन बना लेंगे कि मार्केट जब तक इस वीक लगाया इसका नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगा, डाउन साइड ट्रेड नहीं लेंगे। अपर साइड के अंदर ये जो वीक लगाया जब तक इस लेवल का ऊपर नहीं जाएगा, ये जो जितना बड़ा बड़ा ये जो वीक क्रिएट कर रहा है इसको ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक हम लोगों ने अपर साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। और देखेंगे मार्केट काफी टाइम यहाँ पे टाइम बिताया और जैसे इस कैंडल के इस लेवल को क्लोज करने के बाद, इस कैंडल को क्लोज करने के बाद देखो एक जोन को क्रिएट करने के बाद, जोन को क्रॉस करने के बाद मार्केट जैसे कैंडल क्लोजिंग हुआ है, एग्जैक्टली देख सकते हो उसी जगह से कितना बड़ा बड़ा मूवमेंटम आता है। अभी बात होता है कि मैं सिंपली वो बता देता हूं कि आप लोगों को पता नहीं चलता है कुछ लोगों को कि कौन सा जगह में एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए। सो देखो मैं आप लोगों को ये मेरा सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, मैं जो इस तरीके से वर्क करता हूं मैं आप लोगों को वो बता देता हूं। एग्जैक्टली मान लीजिए आप अगर यहाँ पे जाएंगे जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देखिए अपने कैंडल का एक फॉर्मेशन है कैंडल, तो आप इस कैंडल का फॉर्मेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देखो लाइन चार्ट है के लाइन, तो आपको जाके चूज करना पड़ेगा लाइन। जैसे अपने लाइन चूज करेंगे ना, आपको ये बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में भी दिखाएगा, छोटा छोटा टाइम फ्रेम में भी दिखाएगा।
सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करता हूँ। एग्जैक्टली ये देखो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी देखो ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, मेरा ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क क्या है, ये ब्लैक वाला लाइन है, ये वाला ब्लैक वाला लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके रखा हूँ। बट ये होता है कि मैं कैसे इसको पहले से मार्क करके रखता हूँ। आप देखेंगे जैसे इस कैंडल का साइड में देखेंगे लाइन चार्ट है, आप अगर इसी लाइन चार्ट को अगर कन्वर्ट कर देंगे आप देखेंगे यहाँ पे टोटली मार्केट के अंदर क्लियर हो गया है कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर सपोर्ट कहाँ पे है। यहाँ पे अपने देख सकते हैं मार्केट आया है, इसी लेवल में आने के बाद इसी लेवल में मार्केट सपोर्ट लेने के बाद अपर साइड किया है। 1 मिनट मैं आपको ये आप लोगों को मैं आपको और अच्छा तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगा। 1 मिनट सर्कल बना के दिखाता हूँ। ओके सो देखो ये वाला देखो मार्केट नीचे से आया, इस लेवल से मार्केट टकराने के बाद मार्केट क्या हुआ है, एक अपर साइड यहाँ से गया है। उसके बाद फिर देखो मार्केट दोबारा आया है, इस लेवल के आसपास आया है, इस लेवल के आने के बाद फिर अपर साइड गया है, फिर आया है मार्केट इसी लेवल के आसपास आने के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो अपर साइड गया है। ओके तो हम लोगों को धीरे धीरे देखो किस तरीके से क्लियर हो रहा है। फिर आया है मार्केट इस लेवल में सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे अपर साइड जा रहा है। मार्केट जो भी लेवल में चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जो भी लेवल में ज्यादा टाइम टेस्ट करने के बाद अपर साइड डाउन साइड अपर साइड डाउन साइड आएगा, ये जो टच पॉइंट है ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जैक्टली आप लोगों को मैं आपको ये अभी मैं आपको लाइन चार्ट में जैसे कन्वर्ट किया है, देखो लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास एग्जैक्टली अभी पता चल गया है कि मार्केट का अंदर यहाँ पे एक पॉइंट है कि मार्केट अगर मान लीजिए इसका नीचे है, अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, इसी जोन में चल रहा है, इसी जोन में। तो मेरे के अंदर अभी क्लियर हो गया है कि मार्केट अगर अपर साइड जाएगा एग्जैक्टली मार्केट के लिए ये वाला लेवल में एग्जैक्टली इसी लेवल में मार्केट के अंदर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आने वाला है कि मार्केट जाने के बाद या तो मार्केट इसको टकराने के बाद नीचे आ सकता है या तो मार्केट यहाँ पे जाने के बाद इस लेवल के जाने के बाद मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपर साइड भी जा सकता है। तो ये वाला रेजिस्टेंस लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको इसको कैंडल फॉर्मेशन में दिखाता हूँ। ये मैंने पहले आपको लाइन चार्ट करके दिखाया कि कितना ईजी तरीके से पता चल जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होने वाला है। देखो अभी मैं आपको कैंडल फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। देखो एग्जैक्टली मेरा जोन मार्क है कहां पे है, 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्केट एग्जैक्टली ऊपर साइड जाएगा। मेरा देखो ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग किया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन देके कि इस लेवल में मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखो प्रीवियसली आप इस चीज को देखो, मार्केट प्रीवियसली इस लेवल को मार्केट सपोर्ट बनाया, सपोर्ट लेकर अपर साइड गया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर अपर साइड गया, सपोर्ट लेकर अपर साइड गया, फिर सपोर्ट लेकर अपर साइड गया। ओके मार्केट फिर इस लेवल को तोड़ दिया है, तो हम लोगों ने क्या हुआ, सपोर्ट तोड़ दिया है। उसके बाद फिर देखो मार्केट इसी लेवल को फिर अपर साइड तोड़ के गया है, हम लोगों ने क्या तोड़ा, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस तोड़ दिया। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर ये पहले सपोर्ट का काम करता था, मार्केट तोड़ के आया तो क्या हुआ, सपोर्ट तोड़ दिया, और अपर साइड जाने के बाद मार्केट के अंदर अगर इसी जगह में टकरा के नीचे टक्कर होकर अगर नीचे आता है तो ये लेवल हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस माना जाता है। ओके आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देखो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बता रहा हूं, चाहे वीडियो में टाइम लगे। मैं चाहता हूं एक बार अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छा तरीके से अपने इस लाइन चार्ट को समझ जाएंगे ना, ये लाइन चार्ट को समझ जाएंगे ना, तो आपको टोटली ना क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्टली हम लोगों ने ड्रॉ कैसे करते हैं। सो मैंने जैसे देखो 1 डे का टाइम फ्रेम में मेरा ऑलरेडी मार्केट के अंदर मैंने ऑलरेडी 1 डे का टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके रेडी हूं कि अगले दिन अगर मार्केट ओपनिंग होगा तो इस लेवल में आने के बाद मुझे इसी लेवल में वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है या तो डाउन जाता है या अपर साइड। बात होता है ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम, मैंने इसको चाहे तो 1 आवर्स का टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम में करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे चार्ट ऑप्शन में जाके लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली देख सकते हैं इसी लेवल के आसपास मार्केट के अंदर पहले बार यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अपर साइड गया था। अभी अगर मार्केट जाएगा इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो हमें यहाँ पे तैयारी होकर रहना पड़ता है कि मार्केट कौन सा लेवल में सपोर्ट लेगा रेजिस्टेंस। आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा था ना कि इस तरीके से जोन में 1 मिनट इस तरीके से जोन में हम लोगों ने किस तरीके से हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे अपने 2 तरीका है, इस तरीके से जोन को अपने कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। एक तरीका है अपने रेक्टेंगल को लेके अपने एक जोन बना लो कि मार्केट जब तक इस जोन को नहीं तोड़ेगा और इसका नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं होगा तब तक हम लोगों ने डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। और अपर साइड का ट्रेड के भी आप लोगों ने इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट जब तक मान लीजिए मार्केट जिस लेवल में
टकराने के बाद अपर साइड डाउन साइड आ रहा था, ये वाला लेवल को मार्केट जब तक तोड़ के अपर साइड नहीं जाएगा, इस जोन को, इस दोनों जोन को अंदर हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं लेना है। एग्जैक्टली ये वाला कैंडल देखो इस जोन को ब्रेक किया है और हम लोगों को यहाँ से थोड़ा अपर साइड ट्रेड देखने मिला है, बट अपर साइड भी ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि हम लोगों को पता है कि पहले तो हम लोगों का रेजिस्टेंस इधर है ना, हम लोगों ने तो ये पहले ढूंढ के बैठा है कि ये यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, और एग्जैक्टली देखो मार्केटली उसी लेवल में गया है, इस जोन में होने के बाद रेजिस्टेंस लेके फिर अपर साइड डाउन साइड आया। एग्जैक्टली आई होप आप लोगों ने देख रहा है ना रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरीके से काम करता है। सो देखो यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। सो देखो यहाँ पे अपने लाइन, जो लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, मैं यहाँ पे टोटली चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पे इस तरीके से भी चार्ट में भी ना, जो भी टाइम फ्रेम के अंदर आप चार्ट देखते हैं वहां पे आएंगे और कैंडल का फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन कर देंगे, आप देखेंगे परफेक्टली आपको मिल जाएगा कि कौन सा जगह में मार्केट के अंदर सपोर्ट है, कौन सा जगह में मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली आपने देखे मैंने यहाँ पे इसी लेवल को जो दिख रहा है ना, ये जिगजैग पैटर्न है और मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ये ऑलरेडी सपोर्ट लेवल है, हम लोगों ने क्या हुआ है लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। फिर अगर कैंडल चार्ट में जाएंगे एग्जैक्टली देखेंगे कि इसी लेवल के आसपास मार्केट के अंदर सपोर्ट हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो जोन है रेक्टेंगल जोन को अगर अपने ड्रॉ कर देंगे ना, तो ये आपको एक जोन पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। और आपने देखा मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम में मैं आपको मेरा सीक्रेट स्ट्रेटजी दिखाया है कि मैं एग्जैक्टली पहले कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ करके रखता हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम में, कि मार्केट के अंदर अगर कोई भी किसी भी तरीके से अगर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी आएगा तो मेरा ऑलरेडी रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ रहता है कि कौन सा जगह में मार्केट रेजिस्टेंस लेने वाला है, कौन सा जगह में सपोर्ट लेने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देखो मैं चाहा यहाँ पे आप लोगों को कम्प्लीटली नॉलेज देने के लिए मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, जो लोग न्यू है आप लोगों ने सपोर्ट जरूर कीजिए और अपने सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में अगर मुझे 1000 लाइक मिलता है तो मैं एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप लोग को ट्रेड करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस में बेस्ट एंट्री एग्जिट कहाँ पे होता है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर देना। आई होप आप लोगों को समझ में आया है एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन चार्ट में कैसे वर्क करता है, रेक्टेंगल लाइन में मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, 1 डे का टाइम फ्रेम में मैं किस तरीके से लाइन चार्ट में पहले ड्रॉ करके रखता हूँ। सो देखो मैं आप लोगों को मेरा जितना भी सीक्रेट स्ट्रेटेजी में जितने भी तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ आप लोगों को दिखा दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं उम्मीद करूंगा अगर इस वीडियो में मुझे 1000 लाइक आता है तो मैं कोशिश करूंगा किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड करना है, मैं आप लोगों को उसका वीडियो भी आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं दिखाऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन भी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सारी चीज़ दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जो लोगों ने न्यू आया है। थैंक यू सो मच।